आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर जो है वो सुबह से ही मतदान जो है वो जारी है, यानी कि मतदान जो है वो उन 15 बूथों पर हो रही है। दरअसल गड़बड़ी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग की ओर से यह फैसला लिया गया था। दरअसल चुनाव आयोग से यह शिकायत की गई थी कि जिन 15 जगहों पर वोट डाले जा रहे हैं उन 15 जगहों पर ईवीएम में जो है वो गड़बड़ी थी, शिकायत थी, और साथ ही भाजपा वाले बटन पर जो है वो स्टिकर लगे होने की वजह से लोग भाजपा को वोट नहीं डाल पा रहे थे। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो मतदान केंद्रों के बाहर नजर आ रही हैं। लोग अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें कि 4 मई को वोटों की गिनती होनी है, लेकिन उससे पहले आज जो है मतदान जो है इन सभी जगहों पर चल रहा है और इस पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो भी नजर आ रहे हैं। यानी पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर मतदान जारी है और इसको लेकर के तमाम नेता जो हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास कर रही हैं, उससे ये साबित हो रहा है कि टीएमसी बहुत करारी पराजय के द्वार पर खड़ी है। 4 तारीख पश्चिम बंगाल को भी इंतजार है, देश को भी इंतजार है। कब कमल खिले, कब सुशासन आवे, कब घुसपैठिए जाए, कब गरीब कल्याण हो, कब महिलाओं का सम्मान हो, ये सबका ध्यान रखते हुए वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है और अच्छी सफलता प्राप्त करेगी। सर, आज मसाल यात्रा भी निकाली जा रही है। हाँ, आज मसाल यात्रा, देखिए जो आधी आबादी यानी नारी शक्ति के अंदर जो आक्रोश है उसे अलग अलग तरीके से देश भर में वो प्रकट करने का काम कर रही हैं। तो लखनऊ में भी, राजधानी है प्रदेश की, हजारों की संख्या में महिलाएं जो है अपना जो आक्रोश है उसको दिखाते हुए मसाल जुलूस निकालने का काम करने जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री जिस तरह से डायमंड हार्बर में, फाल्टा में इतनी चौकसी के बाद भी स्टिकर लगा के बंद किया गया, ईवीएम में धांधली की गई, यह बताता है कि तृणमूल के लोग कितने निरंकुश हो चुके हैं। परंतु जनता सबसे आगे है और जनता का फैसला ही सर्वोपरि होता है। ममता बनर्जी का जाना तय है, भाजपा का आना तय है और जहांगीर खान जैसे उपद्रवियों का वही हश्र होगा जो मुख्तार अंसारी और शाहबुद्दीन का हुआ। देखिए, मतलब मैं सच कहूं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को समग्रता में चीजों को देखना चाहिए था। जो वहां से विजुअल्स आए हैं, जिस प्रकार की लैंग्वेज बोली जा रही थी, जो चुनाव आयोग की भूमिका रही है, इसको एकांगी दृष्टिकोण से देखने से लोग नहीं समझ सकते। बेहतर होता कि एक जो आशंका है एक बड़े मतदाता वर्ग में, उस आशंका को मतगणना के दिन निर्मूल किए जाने की कोशिश अगर सर्वोच्च न्यायालय की ओर से होती तो वो एक बेहतर नजीर होता। टोटल 11th बूथ पर यहाँ पे रिपोलिंग हो रहा है। हमें यहाँ के पहले बहुत सारे लोगों ने हमारे जो कंप्लेन किया था, हमको कंप्लेन करी थी, लेकिन ऑलमोस्ट इलेक्शन कमीशन को भी कंप्लेन किया था। मैंने सुना है जो यहाँ के इस बूथ का पहले बहुत सारे लोग बूथ गैदरिंग करके थे, बूथ जैम करके थे। यहाँ पे वोटर लोग वोट नहीं देने आ पाए, ये हमें मालूम था। इसके बाद बहुत कुछ हो सकता है, वो तो ईसीआई है, ईसीआई ने स्क्रूटिनी किया है तो ईसीआई को अच्छे से पता चलेगा। बहुत सारी बातें आ रही थी कि टेप्स लगे हुए थे। हाँ, वो तो है। बहुत सारे बूथ पर सेलो टेप थे, बहुत सारे बूथ पर परफ्यूम सेंट लगा हुआ था, बहुत सारे बूथ पर। हमने तो इससे पहले जो जहाँ पर मलया पे एक बूथ पर गया था, हमने गया देखा उधर जो क्या कहता है फेविक्विक का जो पता है वो था, वो ईवीएम के अंदर ही पड़ा हुआ है मलया में। इसे बहुत सारे मीडिया में भी आप लोग देखा है। क्या उम्मीदें लग रही है रीपोलिंग के बाद? क्या आपको उम्मीदें लग रही है आसानी से जीत जाएंगे या कोई चैलेंज? रीपोलिंग के बाद कुछ नहीं है। हम पहले से ही हमको हमारा विश्वास है हम जीतेंगे। रीपोलिंग के पहले भी थे, अभी भी है, हम जीतेंगे। कैसी पोलिंग चल रही है? जितने अच्छे से आपने इधर पीछे जरूर आप लोगों को देखने के लिए बोलूंगा। जो बहुत सारे जो वोटर्स है सुबह से ही यहाँ पे लाइन में खड़ा हो गया है एवं अच्छे से वोट दे रहा है।
बहुत अच्छे से वोट दे रहे थे। पहले दिन हम लोगों को जो कंप्लेन आया था अभी तक कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक से चल रहा है अभी तक। ममता जी, जैसे कि उन्होंने आरोप लगाया किसी के ऊपर कि ये जो टैंपरिंग हो रही है ईवीएम के साथ, इवन टीएमसी भी अब कोर्ट में प्ली दाखिल किया। तो अपने बात कह रहे हैं, उसके लिए हम कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। हम अपना बात कर रहे हैं, हम आ रहे हैं। आप लोगों को विश्वास देता हूँ, यहाँ पे भाजपा की सरकार गठन हो रहा है। मोघाट पश्चिम भी हम जीतने वाले हैं, यही कह रहे हैं। उसके बारे में वो क्या कह रहे हैं हमको तो कोई मतलब नहीं है। मुद्दा पर मोघाट पश्चिम का अभी तक बहुत सारे काम बाकी है। दीदी तो कह रहे थे यहाँ पे 100% काम हो गया है, लेकिन क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। काम हमको करना है। यहाँ पे जो रोड है, इस रोड को आप देखेंगे, इससे पहले क्या हाल है इसका, ये सब काम हमको करना है। हम लोगों को करना है। बहुत दिन से ये का लोगों का बहुत सारे तकलीफ है, इस तकलीफ को दूर करना पड़ेगा। यहाँ का बहुत सारे आदमी पूरी या श्रमिक बनकर हमारा भाजपा स्टेट में जाकर काम करता है। यहाँ पे उन लोगों को काम देना है, अपना परिवार के साथ जुड़े रहना होगा। उन लोगों को बहुत सारे काम है जो करना पड़ेगा। चुनाव पिछली बार की जगह तो बहुत कम है, परंतु एक नई प्रकार का खेला इन्होंने किया इस बार कि बीजेपी के जो बटन थे उसके ऊपर उन्होंने स्टिकर लगा दिया था, ऊपर टेप लगा दी थी ताकि वह बटन को दबा ही ना सके। ये पकड़े गए, इसलिए वहां पर रिपोल जरूरी है। सर, टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि सीसीटीवी डिस्ट्रप्शन के चांसेस है स्ट्रांग रूम के अंदर, इसको लेकर इल्जाम भी लगाया है। सीसीटीवी जो कैमरास के जो वीडियोस होते हैं वह जो अलग अलग पार्टीज के जो काउंटिंग एजेंट्स होते हैं उनके लिए उपलब्ध रहते हैं। अब उसमें कहीं उनको डिस्ट्रप्शन देखती है तो उसके बारे में बात करें, अन्यथा बिना बात के एक बाउंडर खड़ा करने की कोशिश न करें। दिख रहा है कि वे चुनाव हार रहे हैं, इसलिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं ताकि बाद में हम कह सकें कि हम चुनाव क्यों हारे। देखिए, तृणमूल कैसे चोरी करने का कोशिश किया ये 15 बूथ से मालूम होता है। ईवीएम मशीन में सेलोटेप लगा दिया ताकि दूसरा पार्टी का वोट ना गिरे, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को ही वोट मिले। इन्होंने सेंड भी लगा दिया था। इन्होंने जो कैमरा है वो कैमरा को घुमा दिया, वो एक कास्टिंग नहीं हो पाया। तो ऐसा जितना बूथों का अभी है उसमें कुछ बूथों का चुनाव हो रहा है, रिपोलिंग हो रहा है, और अभी तक फलता का कोई डिक्लेयर नहीं हुआ। फलता को तो कम से कम 30 से अधिक बूथ में रिपोलिंग का मांग हम लोगों ने उसी दिन कर दिया। उसका छानबीन चल रहा है। इलेक्शन कमीशन क्या आदेश देते हैं उस हम लोग उसके अपेक्षा में है, लेकिन रिपोल जो हो रहा है वो रिपोल एकदम सही है। लेकिन रिपोल में जनता का भी और भी विश्वास लेना चाहिए, कारण जनता पहला जैसे वोट दिया निकाल के घर से, अभी ऐसा निकाल के वोट डाल पाए ऐसा माहौल बनाना चाहिए। टोटल 11 बूथ पर यहाँ पे रिपोलिंग हो रहा है। हमें यहाँ के पहले बहुत सारे के लोगों ने हमारे जो कंप्लेन किया था, हमको कंप्लेन करी थी, लेकिन ऑलमोस्ट इलेक्शन कमीशन को भी कंप्लेन किया था। मैंने सुना है जो यहाँ के इस बूथ का पहले बहुत सारे लोग बूथ गैदरिंग करके थे, बूथ जैम करके थे। यहाँ पे वोटर लोग वोट नहीं देने आ पाए, ये हमें मालूम था। इसके बाद बहुत कुछ हो सकता है, वो तो ईसीआई है, ईसीआई ने स्क्रूटिनी किया है तो ईसीआई को अच्छे से पता चलेगा। बहुत सारी बातें आ रही थी कि टेप्स लगे हुए थे। हाँ, वो तो है। बहुत सारे बूथ पर सेलो टेप थे, बहुत सारे बूथ पर परफ्यूम सेंट लगा हुआ था, बहुत सारे बूथ पर। हमने तो इससे पहले जो जहाँ पर मौलाना पे एक बूथ पर गया था, हमने गया देखा उधर जो क्या कहता है फेविक्विक का जो पता है वो था, वो ईवीएम के अंदर ही पड़ा हुआ है मलया में। इसे बहुत सारे मीडिया में भी आप लोग देखा है।
क्या उम्मीदें लग रही है रीपोलिंग के बाद? क्या आपको उम्मीदें लग रही है? आसानी से जीत जाएंगे या कोई चैलेंज है? रीपोलिंग के बाद कुछ नहीं है। हम पहले से ही हमको हमारा विश्वास है हम जीतेंगे। रीपोलिंग के पहले भी थे, अभी भी है, हम जीतेंगे। कैसी पोलिंग चल रही है? जितने अच्छे से आपने इधर पीछे जरूर आप लोगों को देखने के लिए बोलूंगा। जो बहुत सारे जो वोटर्स है सुबह से ही यहाँ पे लाइन में खड़ा हो गया है एवं अच्छे से वोट दे रहा है, बहुत अच्छे से वोट दे रहे थे। तो पहले दिन हम लोगों को जो कंप्लेन आया था अभी तक कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक से चल रहा है अभी तक। ममता जी, जैसे कि उन्होंने आरोप लगाया कि किसी के ऊपर कि ये टैंपरिंग हो रही है ईवीएम के साथ, इवन टीएमसी भी अब कोर्ट में प्ली दाखिल किया। तो आपने बात कह रहे हैं उसके लिए हम कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। हम अपना बात कर रहे हैं, हम आ रहे हैं। आप लोगों को विश्वास देता हूँ यहाँ पे भाजपा की सरकार गठन हो रहा है। मगहर पश्चिम भी हम जीतने वाले हैं, यही कह रहे हैं। उसके बारे में वो क्या कह रहे हैं हमको तो कोई मतलब नहीं है। मुद्दा पर मगहर पश्चिम का अभी तक बहुत सारे काम बाकी है। दीदी तो कह रहे थे यहाँ पे 100% काम हो गया है, लेकिन क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। काम हमको करना है। यहाँ पे जो रोड है, इस रोड को आप देखेंगे, इससे पहले क्या हाल है इसका, ये सब काम हमको करना है। हम लोगों को करना है। बहुत दिन से ये का लोगों का बहुत सारे तकलीफ है, इस तकलीफ को दूर करना पड़ेगा। यहाँ का बहुत सारे आदमी पूरी या श्रमिक बनकर हमारा भाजपा स्टेट में जाकर काम करता है। यहाँ पे उन लोगों को काम देना है, अपना परिवार के साथ जुड़े रहना होगा। उन लोगों को बहुत सारे काम है जो करना पड़ेगा। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।